अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल और बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल, ये दो चीज हमने पढ़ी। उसके बाद एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण के युग्म पढ़े यानी जोड़े पढ़े। जेड वाली आपको याद होगी तो यहाँ पर आपको याद होगा ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण होते हैं, और इस तरीके से बोले तो ये बाहर बाहर वाले कोण एकांतर बाह्य कोण होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर तिर्यक रेखा की एक ही ओर बनने वाले कोण भी पढ़ा कि अगर कोई दो रेखा कोई तीसरी रेखा काट रही है तो ये दोनों जो अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं एक ही तरफ वाले, इसे कहते हैं एकांत, इसे क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण, या इसे भी हम कह सकते हैं, है ना। संगत कोण के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। क्या पढ़ी संगत कोण के बारे में? जिनकी लास्ट क्लास छूट गई थी वो ध्यान से सुनेंगे। संगत कोण के बारे में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? वैसे दो कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो और दोनों ही कोण देखो इन दोनों रेखा के नीचे की तरफ हो, ठीक है, तब हम उसे क्या कहेंगे? संगत कोण। इसके बारे में और भी हमें आज भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर संगत कोण आपकी छूट भी गई है तो आज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अगर ये सारी चीज आपको पता है, संगत कोण को और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ी सी चीजें जो रह गई थी उसे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर दिन की तरह सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने एक आएगा जो पिछले क्लास पे बेस्ड है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। आप सभी को पोल सेक्शन में जाना है और आंसर करना है। कोई भी चैट में नहीं दिखेगा, कोई भी अपना माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपको बताना है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण कौन कौन से हैं। आप ऑप्शंस देखो, यहाँ पर ये देख के बताओ कि कौन से दो कोण ऐसे हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और दोनों ही अंतः कोण होने चाहिए। तो आपको पोल में क्वेश्चन दिख रहा होगा रिकॉल टेस्ट के नाम से, तो आप जल्दी से जाओ और उसको आंसर कर दे। तो जल्दी से देखिए कौन सा कोण ऐसा है, काफी आसान क्वेश्चन है। आपने अगर लास्ट क्लास की होगी तो काफी आसानी से आप आंसर कर पाओगे, ठीक है, काफी आसान सा ये क्वेश्चन है। और इस पे ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, बस 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करो। उसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगा और फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं 5 से गिन रहा हूं, 5 तक गिनूंगा और आप सभी को आंसर करना है। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप में से कोई भी बच्चा है जिसमें पोल का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है, मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका पोल का ऑप्शन नहीं आता। तो जब मैं पोल एंड कर देता हूं तब आप इसका आंसर चैट सेक्शन में जाकर दे सकते हो, आप चैट में आप लिख सकते हो। और चैट में वही लिखेगा जो पोल में आंसर नहीं किया है, सभी लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन, जिनके भी लास्ट क्लास में मिस हो गई थी वो ध्यान से सुनेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तिर्यक रेखा की एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण, तो नाम को पढ़ो क्या लिख रखा है, तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण। तो अंतः कोण यहाँ पर कौन कौन से हैं? 4 अंतः कोण होते हैं, 1 कोण 2 कोण 5 और कोण 6। तो कोण यहाँ पर अब बात कर रहे हैं एक ही तरफ बनने वाले, तो हम क्या कहेंगे, कोण 1 और 5 क्या है, एक ही तरफ बन रहे हैं, ठीक है। कोण 1 और 5 क्या है, एक ही तरफ है, तिर्यक रेखा की एक ही तरफ है। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, कोण 2 और कोण 6 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, ये दोनों एक ही तरफ दिख रहे हैं आपको। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, तो 1 5 तो हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, आंचल कुमारी से ना जो बच्चे क्या है, आप जब भी क्लास में इंटर करते हो आपकी अटेंडेंस खुद ब खुद लग जाती है, तो आपको अपना नाम या क्लास बताने की जरूरत भी नहीं है यहाँ, ठीक है। तो 1 5 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन सी 2 और 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 और 6 क्या है, एकांत क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है या मैं नहीं दिख रहा? सर जो आप समझा रहे हो ना वो भी नहीं दिख रहा ऊपर। अच्छा, बाकी सभी बच्चे बताएंगे मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। अच्छा देखिए, अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस मीटिंग को जल्दी से आप लेफ्ट करोगे और फिर जल्दी से ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, तभी आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। नेटवर्क इशू के कारण भी कई बार ऐसा होता है।
ठीक है, तो जल्दी से आप लेफ्ट करोगे और फिर से ज्वाइन कर लोगे तो मेरी स्क्रीन आपको दिखने लगेगी, क्योंकि सभी को दिख रही है और मैं भी जहां तक देख पा रहा हूँ मेरी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, और म्यूट रखेंगे सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये दोनों क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण है। ठीक है, अंतःकोण क्योंकि अंदर के तरफ है इन दोनों रेखा के। ठीक है, और अंतः और एक ही तरफ क्योंकि इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हमें दिख रहा है। ठीक है, इसलिए तिर्यक रेखा की तरफ बनने वाले अंतःकोण। ठीक है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गई होगी। अब सभी लोग देखें, यहां पर मैंने क्या लिख रखा है? दो चीजें लिखी है। ये वाली चीज जो जिसपे बेस्ड अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया वो इसी पे आधारित था। ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में ही हो गई थी। संगत कोण के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में सारी चीजें पढ़ ली है, इसे मैं पूरी आज नहीं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, संगत कोण हमने पूरा पढ़ लिया था। इसमें जो चीजें रह गई थी वो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो किसी को याद है क्या संगत कोण हमने पढ़ाई थी या नहीं? सभी लोग बताएंगे लास्ट क्लास में संगत कोण मैंने पढ़ाया या नहीं, वाई या एन? ठीक है, चंचल के नाम से जो बच्चा है, तनीषा। ठीक है, वेरी गुड। तो हाँ, हम लोग ने संगत कोण पढ़ रखी है। ठीक, एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे शुरू में ही बोले कि लास्ट क्लास आपकी छूट गई थी, तो एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। संगत कोण को आप कैसे पहचानोगे? संगत कोण को कैसे पहचानोगे आप? संगत कोण में दो चीजें होती है, दो बातें होती है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात क्या होगी? संगत कोण हमेशा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा है, आप बताओ, यहां पर दो तरफ होती, ये वाले को हम कहेंगे दाईं तरफ और इसे हम कहेंगे बाईं तरफ, है ना? तो दाईं तरफ कौन कौन से कोण है? कोण एक, कोण दो, कोण पांच और कोण छह, ये दाईं तरफ वाले कोण है। अब बाईं तरफ वाले कौन कौन से कोण हैं? तो बाईं तरफ वाले आपको दिखेंगे कोण चार, तीन, आठ और सात, ये चार कोण दिखेंगे बाईं तरफ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, संगत कोण आप कैसे पहचानोगे? तो संगत कोण आप कैसे पहचानोगे? मैंने ये बोला था कि दोनों ही कोण या तो ऊपर की तरफ होंगे या नीचे की तरफ होंगे। तो आप बताओ, कोण एक ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? सभी लोग बताएंगे चैट में लिख के, कोण एक एम के ऊपर है कि नीचे है? तो आपको दिखेगा कोण एक एम के ऊपर है। तो यहां पर आप देखो, एन के ऊपर कौन सी है? दाईं तरफ पांच है। तो हमें क्या दिख रहा है? कोण एक और पांच क्या है? दोनों ही ऊपर की तरफ है। तो कोण एक और पांच क्या हो गए? संगत कोण हो गए। ठीक है, उसी तरीके से कोण दो और कोण छह क्या हो गए? संगत कोण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही नीचे की तरफ बनने वाले हैं और दोनों एक ही तरफ है। ठीक है, उसी तरीके से मैं कह सकता हूं कोण चार और आठ, ये दोनों क्या है? कोण चार और कोण आठ दोनों ही बाईं तरफ है और दोनों ही ऊपर ऊपर वाले कोण है। ठीक है, और एक लास्ट क्या बच गया? लास्ट बच गया कोण तीन और कोण सात। तो कोण तीन और सात के बारे में क्या बोलोगे आप? कोण तीन और सात भी दोनों दोनों ही नीचे नीचे वाली कोण है कि नहीं? तो तीन और सात क्या है? दोनों ही नीचे नीचे वाली कोण है और दोनों ही एक ही तरफ है तिर्यक रेखा के, मतलब बाईं तरफ है। तो ऐसे वाले कोण को क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारे कोण संगत कोण के जोड़े हैं, मतलब चार जोड़े बनेंगे। ठीक है, कितने जोड़े बनेंगे संगत कोण के? चार जोड़े बनेंगे, चार युग्म बनेंगे। ठीक है, जोड़ा मतलब युग्म। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, काफी आसान थी, ये लास्ट क्लास में भी हमने कर रखी थी, बस एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया आप सभी को। अब मैंने क्यों ये चीज फिर से रिपीट की? क्योंकि एक पहली बात तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक चीज जो बच गया था लास्ट क्लास में, नहीं हो पाई थी, ध्यान से सुनिएगा। संगत कोण को पढ़ने का एक और शॉर्टकट तरीका है जिसे आप काफी आसानी से समझ जाओगे। जिससे आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था एकांतर अंतःकोण आप कैसे पहचानोगे? जेड बनाओगे, या तो जेड बनाओगे और बोलोगे यहां पर जो अंदर वाले कोण है इन दोनों को क्या कहते हैं? एकांतर अंतःकोण कहते हैं। या उल्टा जेड बनाओगे, जेड से मिलती जुलती आकृति बनाओगे,
तो आप कहोगे कि ये दोनों कोण को क्या कहते हैं, एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो मैंने बताया कि एकांतर अंतःकोण को आप जेड बना के पहचान सकते हो, ये एक शॉर्टकट था, है ना, ये शॉर्टकट मैंने बताई थी। ठीक है, उसी तरीके से संगत कोण को पहचानने का भी एक शॉर्टकट है, आप काफी आसानी से पहचान जाओगे। आप संगत कोण के लिए क्या बनाओगे, या तो एफ बनाओगे, कैपिटल एफ, या एफ से मिलती जुलती कोई आकृति बनाओगे, या तो उल्टा एफ बना दोगे, या ऐसे बनाओगे। ये एफ तो आप ऐसे नहीं लिखते, लेकिन एफ से मिलती जुलती आकृति है। तो अगर इस तरीके से आप कोई भी एफ बनाते हो, तो एफ में बनने वाले जो ये दोनों कोण हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इन दोनों कोण को क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, तो एफ के दो जो लाइन होते हैं, इन दोनों के बीच जो भी कोण बन रहे हैं, ये दोनों कोण हमेशा संगत कोण होंगे। ठीक है, कैसे कोण होंगे, संगत कोण होंगे। ठीक है, हमेशा ये दोनों संगत कोण होंगे, ध्यान रखिएगा। आपको चित्र में क्या खोजना है, हमेशा एफ खोजना है। एफ अगर आप खोज लिए तो क्या होगा, आप काफी आसानी से संगत कोण पहचान लोगे। इसे उदाहरण से समझते हैं। देखो, तो यहां पर आपको तीन आकृति दिख रही है, एक, दो और ये तीन। आपको सभी तीनों आकृति में आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको एफ मिल जाएगा। अगर मैं इस आकृति में देखूं तो कह सकता हूं कि ये वाली कोण और ये वाली संगत कोण है। कैसे, यहां पर आप देखो तो आपको एक एफ बनता दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक एफ दिख रहा है। तो यहां पर एफ के नीचे नीचे वाले जो कोण बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। पहचानने का काफी आसान तरीका है। उसी तरीके से अगर आप ये वाली इमेज को देखो, सेकंड वाली, तो यहां पर आपको एफ कहाँ दिख रहा है, एफ तो नहीं दिख रहा, बट एफ से मिलता जुलता कोई आकृति दिख रहा है। तो अगर इस तरीके से मैं एफ बना दूं, तो यहां पर जो नीचे वाले दो कोण दिख रहे हैं आपको, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। कोण एक और दो को क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, है ना। उसी तरीके से आप तीसरे वाली इमेज को देखो, तो तीसरे वाली इमेज में भी आपको एफ दिख रहा होगा। कहाँ एफ दिख रहा है, इस तरीके से एफ दिख रहा है, मतलब उल्टा एफ है, या जो भी कह सकते हो आप, एफ से मिलती जुलती आकृति है। तो यहां पर आप कह सकते हो ये दोनों जो कोण है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये दोनों कैसे कोण है, संगत कोण के युग्म है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा एफ खोजना है। अगर आप एफ खोज लिए तो आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगी। तो आपको एफ के बारे में समझ में आ गया। सभी लोग ये बताएंगे ये सारी चीज आपको समझ में आई या नहीं, वाई या एन, एफ वाली तरीका भी आपको समझ में आई या नहीं। ठीक है, तो आपको, आपके पास दो तरीका है। एक तरीका तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई, उस तरीके से भी आप देख सकते हो। मतलब क्या, तिर्यक रेखा की एक ही तरफ, और या तो दोनों ऊपर या दोनों नीचे, ये वाले तरीका। दूसरा, आप एफ खोजो और एफ में जो अंदर वाले कोण है उसे ही हम कहेंगे संगत कोण। ठीक है, अगर इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो आपको अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा, अदरवाइज फिर मैं चैट को बंद कर दूंगा। अगर पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो जब मैं बोलूंगा चैट में करने, तब आप चैट में लिखना, अभी कोई चैट में नहीं लिखेगा। तो यहां पर देखें, कोण एक और दो कैसे कोण है, इस कोण को आप क्या बोलोगे, कोण एक और दो को आप क्या बोलोगे। सभी लोग, अगर आपने ध्यान से मेरी बात सभी सुने हैं तो आप काफी आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। यहाँ पर देखो, एक और दो अंतः कोण है, बाह्य कोण है, संगत कोण के युग्म है, या एकांतर बाह्य कोण के युग्म है। चलिए, अब तक आपने आंसर अगर नहीं किया, काफी आसान क्वेश्चन है, इसलिए 5 सेकंड और आपके पास, मैं 5 तक गिनती गिन दे रहा हूं। ठीक है, जैसे ही मैं एंड बोलूंगा तो पोल मैं एंड कर दूंगा। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। ठीक है, अब तक, अब क्या होगा, अगर अब तक आपने आंसर नहीं किया है तो आप लोग अब चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। अगर आंसर नहीं दिया है तब दोगे, आंसर कर दिया है तो मुझे पता चल जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखना है कोण एक और दो कैसे कोण है। तो क्या यह अंतः कोण होंगे क्या, तो देखते हैं।
कोण एक तो हमें दिख रहा है कि ये बाहर की तरफ बनने वाले कोण है। हाँ पहले देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं क्या है आंसर इसका, मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो ये तो अंतः कोण होंगे नहीं, कोण एक तो अंतः कोण है ही नहीं। अंतः कोण किसे कहते हैं? इन दोनों लाइन के बीच में बनने वाले कोण को अंतः कोण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर से हम क्या कहेंगे, कोण एक तो अंतः कोण है ही नहीं, तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, गलत हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन में क्या बोलेंगे, दूसरे ऑप्शन में कहेंगे क्या दोनों बाह्य कोण है, तो कहेंगे नहीं, कोण दो तो हमारा अंदर ही के तरफ है, तो ये कोण दो तो अंतः कोण है, हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, सी होगा क्या? तो सी संगत कोण। तो संगत कोण के बारे में मैंने क्या पढ़ाया, दो तरीके से बताया, दोनों ही तरीका को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप एफ बनाने की कोशिश करो, एफ, ठीक है। तो आपको दिखेगा, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो सभी लोग बताएंगे आपको एफ दिख रहा है या नहीं। एफ या एफ से मिलती जुलती आकृति आपको दिखी या नहीं, यस या नो, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, आप सभी को एफ दिख गया, ठीक है। तो एफ के अंदर वाले जो कोण होते हैं इसे क्या कहते हैं, इन दोनों को, तो इन दोनों को क्या कहते हैं, संगत कोण के युग्म कहते हैं। तो इसलिए क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक और तरीका क्या था। दूसरा तरीका क्या था, दूसरे तरीका में आप क्या बोलोगे कि कोण एक और दो देखिए, दोनों ही तिर्यक रेखा के इस तरफ है, कोण दो भी इधर है, कोण एक भी इधर है, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। अब कोण एक और दो के बारे में आप ये भी कह सकते हो, ये रेखा एल के भी बाईं तरफ है और रेखा दो के भी बाईं तरफ है, मतलब एक ही तरफ है दोनों। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों संगत कोण। ये दूसरी तरीका थी, ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, डी भी नहीं होगा। ठीक है, जब सी हमारा आंसर आ गया तो डी को तो हम चेक भी नहीं करेंगे। और ये एकांतर इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ है, एकांतर हमेशा तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, वाई या एन लिखकर मुझे बताएंगे। सभी लोग जल्दी से चैट सेक्शन में वाई या एन लिखकर बताएंगे कि ये चीज आपको समझ में आ गई या नहीं। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई, ये भी एक तरीके से पिछले क्लास पे ही बेस्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि संगत कोण हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ी थी। तो आज की हम एक तरीके से फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आज हमने पहला क्या टॉपिक हमें आज की पढ़नी है। तो देखो सभी को क्या लिखा दिख रहा है, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, है ना, संगत कोण के गुण। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, संगत कोण पढ़ा। अब हम संगत कोण के गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दोगे, अब तक हमने जो तिर्यक कोण के बारे में पढ़ा, कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि ये जो रेखा एम है और एन है ये दोनों समांतर है या नहीं, इसकी कोई जिक्र नहीं हुई थी। ठीक है, तो समांतर नहीं भी थी या थी तो भी तिर्यक कोण बनेंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर रेखा एम और रेखा एन समांतर रेखाएं हैं, यदि दो समांतर रेखाएं को, सभी लोग बताएंगे समांतर रेखा आपको याद है या नहीं याद है, समांतर रेखा याद है या नहीं याद है? याद है, तो मतलब दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें। तो यदि दो समांतर रेखाओं को एक किसी तिर्यक रेखा काटेगी तो यहां पर जो संगत कोण बनेंगे तो इसके क्या क्या गुण होंगे। ठीक है, यही चीज आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहां पर आप लोग सभी लोग जो लिखा है वो पढ़ेंगे। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो यहां पर बने संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, आपको समझ में ज्यादा कुछ इससे आएगा नहीं। ठीक है, ये अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो सारी चीज आपको नहीं समझ में आएगी। समझ में कैसे आएगा, उदाहरण से, चित्र से समझ में आएगा। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ये इमेज। तो जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा सभी लोग जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं तिर्यक रेखा कौन सी है। सबसे पहले सभी लोग चैट सेक्शन में बताएंगे तिर्यक रेखा कौन सी है यहां पर। तो तिर्यक रेखा आपको दिख रही है, ये है एल। वेरी गुड, चलिए अब मुझे बताएंगे तिर्यक रेखा के दाईं तरफ, ये दाईं ओर है ना, राइट साइड, तो दाईं तरफ जितने भी कोण बन रहे हैं सभी के नाम आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे।
दाईं तरफ जितने भी कोण बन रहे हैं सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तिर्यक रेखा के दाईं तरफ बनने वाले सारे कोण, तिर्यक रेखा के दाईं तरफ बनने वाले सारे कोण को मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कोण 1, कोण 2, कोण 5 और कोण 6। ये 4 कोण आपको दिख रहे होंगे। चलिए अब लिखते हैं बाईं तरफ कौन कौन से कोण बन रहे हैं। जो जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो जो पूछ रहा हूँ, सभी लोग आंसर करते जाएं, काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बाईं तरफ बनने वाले कोण कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान से देखो तो कोण 4, कोण 3, कोण 8 और कोण 7, ये बाईं तरफ बनने वाले। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहाँ पर संगत कोण कौन कौन से हैं इसमें। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले होते हैं ना, तो यहाँ पर बताओ इसमें से कौन से दो कोण ऐसे हैं जो दोनों ही के दोनों ऊपर के तरफ है। तो मैं बोलूंगा कोण 1 भी हमारा ऊपर के तरफ है, रेखा एम के ऊपर है, और कोण 5 भी रेखा एन के ऊपर है। तो हम कहेंगे कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है कि नहीं, ये दोनों संगत कोण है। उसी तरीके से हम कहेंगे कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है। क्यों संगत कोण है, क्योंकि ये दोनों ही नीचे के तरफ है। एक ही तरफ तो है, ये तो हमने देख ही लिया। दोनों ही के तरफ, दोनों क्या है, नीचे वाले कोण है। तो दोनों ही अगर नीचे या दोनों ही ऊपर रहेंगे तो उसे संगत कोण कहेंगे। चलिए अब और हम देखते हैं बाई के तरफ वाले। तो बाई तरफ वाले में आप बताओ कि यहां पर से 4, 3, 8, 7 में कौन से दो कोण ऐसे हैं जो दोनों ही के दोनों ऊपर है। तो आपको दिख रहा होगा कोण 4 भी हमारा ऊपर है, कोण 8 भी ऊपर है। तो हम कहेंगे कोण 4 और कोण 8 संगत कोण है। इसी तरीके से आप पहचानोगे। और जो बच गया वो संगत कोण होंगे, मतलब कोण 3 भी नीचे है और कोण 7 भी नीचे है। दोनों ही नीचे नीचे वाले कोण है। तो कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है। इतनी बातें समझ में आई या नहीं, संगत कोण का जोड़ा आपको बनाने तो आ गया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये रेखा एम और ये रेखा एन समांतर है या नहीं, तो बिल्कुल ये एम रेखा और एन रेखा समांतर रेखाएं हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। यदि रेखा एम और रेखा एन समांतर है तो इस प्रकार बनने वाले संगत कोण, यहां पर जितने भी संगत कोण के जोड़े बनेंगे उनका मान बराबर होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एम और एन बराबर हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं एम और एन पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। अगर रेखा एम और रेखा एन समांतर है तभी जाकर संगत कोण बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कोण 1 5 के बराबर, 2 6 के बराबर, 4 8 के बराबर और 3 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो संगत कोण के मान बराबर कब होंगे, जब दी गई रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, इसी चीज को आप यहां पर से नोट कर सकते हो। इस चीज को आप वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लोगे। ठीक है, एम और एन समांतर होनी चाहिए तभी जाके संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोण 1 और 5 ये सारे के सारे क्या है, संगत कोण है ना। इसीलिए सभी के मान बराबर हैं और एम और एन रेखा क्या है, समांतर है। तो बताएं संगत कोण कब बराबर होंगे, जब रेखा जो दी गई है वो दोनों समांतर होगी, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 1 और 5 बराबर कब होंगे, जब रेखा एम और रेखा एन समांतर है। मतलब समांतर होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम बोलेंगे बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया या नहीं, यस या नो, समझ में आया या नहीं, बस या नो। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो मैं एक क्वेश्चन आपसे, आ गया सर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर आप सभी लोग बताएंगे कि ये दोनों कोण बराबर हैं या नहीं। एक रेखा मैंने इस तरीके से बनाई, एक रेखा इस तरीके से बनाई और एक तिर्यक रेखा इस तरीके से बना दी। तो आप सभी लोग पहले ये बताओगे कि ये कोण और ये कोण, मतलब कोण ए और बी संगत कोण है या नहीं, कोण ए और बी संगत कोण है या नहीं।
काफी बच्चे बोल रहे हैं संगत, मैं संगत कोण पूछ रहा हूँ, बराबर होना ना होना नहीं पूछ रहा, मैं बस पूछ रहा हूँ कोण ए और बी संगत कोण है या नहीं। हाँ तो कोण ए और बी, आप आंसर सुनेंगे, कोण ए और बी संगत कोण होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों ही ऊपर वाले कोण है और दोनों एक ही तरफ है। तो आपको बार बार आंसर करने के पहले सोचना है, ऐसे ही आंसर नहीं करना है। आप देखो कि ये दोनों ही के दोनों क्या दिख रहे हैं, अरे ए भी ऊपर की तरफ है और बी भी ऊपर की तरफ है। अब ए भी दाईं तरफ है, बी भी दाईं तरफ है, तो इसी को तो हम कहते हैं संगत कोण। तो ए और बी तो संगत कोण है। अच्छा ये बताएंगे ए और बी का मान बराबर होगा या नहीं, यस या नो। ए और बी का मान बराबर होगा क्या, नहीं, ठीक है, संग बराबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि लाल कलर से जो भी दो रेखाएं आपको दिख रही है, रेखा पी और क्यू, ये दोनों समांतर रेखा नहीं है ना, समांतर दी गई नहीं है। तो समांतर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, संगत कोण बराबर नहीं है। तो आपको क्या बातें याद रखनी है, संगत कोण बराबर तभी होंगे जब रेखाएं समांतर है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। अदरवाइज बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि जब भी आप संगत कोण सुनोगे तो कहोगे संगत कोण के मान तो बराबर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। संगत कोण के मान बराबर तभी होंगे जब रेखाएं समांतर रेखाएं पर वो स्थित होंगी। अगर एक शॉर्टकट तरीके से आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं एफ बनाऊं तो आप बोलोगे ये जो अंदर वाले कोण है इसको तो हम संगत कोण कहेंगे, क्योंकि मैंने ही आपको पढ़ाया। अब ये दोनों बराबर तभी होंगे जब आपको ये देकर रखा हो कि ये दोनों जो एफ की लाइन है, ये दोनों लाइन समांतर होनी चाहिए, जब समांतर रहेगी तभी ये दोनों इक्वल होंगी, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। तो ये समझ में आया या नहीं, अगर आया तो फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वाई या एन, सभी लोग लिखकर बताएंगे वाई या एन। वाई। नहीं, अनम्यूट करके नहीं बोलेंगे, आप चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपको यहाँ पर x का मान बताना है। क्वेश्चन में बस इतना दे रखा है कि एम और एन रेखा क्या है, समांतर है, एंड फिर आपको पूछा ये जा रहा है कि x का मान बताएं। अच्छा चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं देगा, नरीन के नाम से जो भी बच्चा है, नाजरीन नाजरीन जो भी बच्चा है, आप आंसर पोल सेक्शन में दे दो। और मैं ये भी कहता हूं, मैं स्ट्रिक्टली यही नहीं कह रहा कि आपको पोल में देना है, अगर अगर आपका पोल का ऑप्शन नहीं आता है, मैं यही बोल रहा हूं, अगर पोल का ऑप्शन आप में नहीं आता है तो जैसे ही मैं पोल को एंड कर दूंगा मैं बोलता हूं कि आप चैट सेक्शन में फिर आंसर दे दो अपना, ठीक है ना। तो तब तक आप आंसर नहीं दोगे, क्योंकि जैसे ही आप आंसर देते हो सभी बच्चों को आपका आंसर दिख जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ हाँ म्यूट रखें, ठीक है। ठीक है, अगर आपने अब तक आंसर नहीं दिया तो जल्दी से जाए, मैं बस पोल को एंड करने वाला हूँ, 5 सेकंड रुकेंगे और फिर मैं पोल को एंड कर दूंगा, ठीक है। मैं गिनती गिन रहा हूँ, 5 4 3 2 1, अब मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जिसका भी पोल नहीं आ रहा था मैं चैट को ऑन कर दे रहा हूँ, अब आप चैट में आंसर कर सकते हो, और वही देगा आंसर चैट में जो आंसर नहीं किया है अब तक। चलिए तो देखें क्वेश्चन, यहां पर सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दिया गया क्या है, दिए गए चित्र में एम और एन समांतर है। अच्छा ये आपको पता है या नहीं, पी दो लाइन क्यू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पी और क्यू समांतर है, ये चीज मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, समांतर है, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो यहां पर दे रखा है एम और एन समांतर है, अब समांतर है यानी ये लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक तिर्यक रेखा इसे इस तरीके से काट रही है। तो यहां पर आप बताओ ये वाले कोण और इस वाले कोण को आप क्या बोलोगे, ये कैसे कोण है, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे ये कैसे कोण है, इसका क्या आप नाम दोगे, अंतः कोण, बाह्य कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, क्या बोलोगे, आप बोलोगे संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों ही कैसे हैं, संगत कोण है। और संगत कोण के मान बराबर होते हैं क्या, तो हाँ संगत कोण के मान तब बराबर होते हैं
जब रेखा एम जो भी दोनों रेखा दे रखी है वो दोनों समांतर हो। तो यहाँ पर तो आपको दे रखी है, ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। तो हम क्या कहेंगे, एक्स का मान बिल्कुल 60 डिग्री के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी के आंसर मैक्सिमम सही ही आए थे, आपको समझ में आ रही है बात। दूसरे तरीके से आप कैसे देख सकते हो, एक तरीका और है। तो एक तरीका और में इस तरीके से आप देखो, आप एफ बनाने की कोशिश करोगे, एफ, ठीक है, उल्टा एफ हमें दिख रहा है, सभी लोग बताएंगे एफ आपको दिख रही है या नहीं। तो आपको यहाँ पर एक उल्टा एफ दिख गया। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, एफ की जो दो लाइन है, जिसे मैं अभी ग्रीन कलर से बना रहा हूं, तो आप ध्यान से देखें, ये दोनों लाइन क्या है, दिया गया है कि ये दोनों समांतर है, पैरेलल है। तो ये दोनों जो संगत कोण बन रहे हैं, इनके मान बिल्कुल बराबर होंगे, यानी एक्स का मान और 60 डिग्री बिल्कुल बराबर होगा। तो एक्स का मान 60 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया या नहीं आया, वाई या एन? आप लोग बताओगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, काफी आसान भी क्वेश्चन थी। तो अगर ये भी क्वेश्चन समझ में आ गई है, तो आपको फिर से क्वेश्चन दिख रहा है जो काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता। तो आप लोग जल्दी से जाओ और इसका आंसर पोल सेक्शन में ही करो। मैं चैट को फिर से बंद कर दे रहा हूं, और जल्दी से आप लोग जाओगे पोल सेक्शन में और आंसर करोगे। तो कहाँ है पोल सेक्शन? पोल सेक्शन आपको नहीं आता क्या, पोल सेक्शन में आंसर करना? सर ये फोन हिंदी में हो रखा है। क्या हिंदी में क्या हो रखा, अच्छा हिंदी में हो रखा है, आपका पूरा ऑप्शन सारे हिंदी में दिखा रही है ना? यस सर। ठीक है, आप एक काम करो, आप मोबाइल सबसे पहले अपना माइक आप ऑन कर लो, अनम्यूट करो अपने आप को। अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना, आपको 3 बिंदु दिख रही है कि नहीं नीचे की तरफ? नीचे, हाँ। 3 बिंदु पर क्लिक करो, वहां पर जो सबसे लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है ट्रायंगल बना होगा, हाँ हाँ हाँ। ट्रायंगल पे क्लिक करो, वहां पर आपको पोल का ऑप्शन, जो पहली ऑप्शन आती है वही पोल के ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करो, आपको मिल जाएगी। ओके। चलिए ठीक है, अब आप जाके पोल में आंसर करो और अपना माइक बंद कर लो। अभी कर रहे थे। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो अब तक आपने आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब मैं पोल को बस एंड करने वाला हूँ, और एक अच्छी बात यह है कि जितने भी बच्चे अब तक आंसर किए हैं उसमें मैक्सिमम सभी के आंसर, एक दो बच्चे हैं जिसका आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है, ठीक है? तो ये एक अच्छी बात है। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और देखता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और चैट को मैं ऑन कर दे रहा हूँ। तो अगर कोई डाउट रहेगा तो आप चैट सेक्शन में लिख पाओगे। चलिए, तो यहां पर क्या देख रखा है, फिर से जब एम और एन समांतर है तो सबसे बड़ा हिंट इस क्वेश्चन में तो यही मिल गया कि हमें रेखा एम और एन क्या दे रखी है, कह रहे रेखा एम और एन तो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है? अच्छा, चैट सेक्शन में वही आंसर देगा जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं दिया है। आपने जैसे ही पोल में आंसर देते हो मुझे पता चल जाता है, ठीक है? यतीन्द्र उपाध्याय के नाम से जो बच्चा है, आपको मेरी आवाज नहीं जा रही है, तो आप एक बार दो काम कर सकते हो, या तो आप कुछ देर वेट कर लो, या फिर इस क्लास को लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो। नेटवर्क इशू के कारण ऐसा होता है, कई बार मेरी आवाज नहीं जाती है, क्योंकि काफी सभी बच्चों को मेरी आवाज जा रही है ना? चलिए, तो हमें दे रखा है कि रेखा एम और एन क्या है, बिल्कुल समांतर रेखाएं हैं। अब आप देखो कोण एक्स, यहाँ एक्स का मान दे रखा है, एक्स का मान निकालना है। तो आप देखो कोण एक्स और 120 डिग्री, फिर से ये क्या है, ये दोनों तो संगत कोण है ना, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ये दोनों संगत कोण है। या तो एफ वाले तरीके से देखो, या तो एफ आप बना के देखो, या आप तिर्यक रेखा की जो भी मैंने तरीका बताई संगत कोण पहचानने की, पहले तरीका से आप देखो तो आपको दिख जाएगी ये दोनों कैसे हैं, संगत कोण है। तो संगत कोण के मान बराबर होते हैं अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एक्स का मान 120 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है? तो ये इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप वाई लिख सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन तो काफी आसान था, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हो।
और पूछने के लिए आप चैट सेक्शन का यूज करोगे, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। अगर मुझे लगता है कि कोई बच्चा को जरूरी है माइक ऑन करवाना तो मैं खुद उसका नाम लेकर बोलता हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं बोलूंगा नाम लेकर तभी आप अपना माइक ऑन करोगे। चलिए, अगर ये भी आपको सभी को सब कोई भी एन नहीं लिख रहा, कोई भी डाउट नहीं पूछ रहा, तो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे आधारित एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, यतींदर उपाध्याय के नाम से जो बच्चा है, आप बताएंगे अब मेरी आवाज आपको मिलने लगी या नहीं, आने लगी क्या मेरी आवाज? चलिए, एक क्वेश्चन और आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। तो अभी कोई भी आंसर नहीं करेगा, सभी लोग कोई भी हड़बड़ी नहीं करेंगे। पहले बात सुन ले मेरी, यहाँ पर x का मान नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पर y का मान पूछा जा रहा है, ये ध्यान देंगे सभी लोग। तो यहाँ पर आपसे मान किसका पूछा जा रहा है? y का मान पूछा जा रहा है। तो आंसर करने के पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पर मान आपसे y का पूछा जा रहा है। अगर आप हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कि आप गलती आंसर कर दो। तो कोई को भी हड़बड़ी नहीं करना है, ध्यान से देखना है कि y का मान कितना होगा, x का मान नहीं पूछा जा रहा। अगर एक कोण यहाँ पर 115 डिग्री है तो आप बताएं y का मान कितना होगा, क्योंकि अब तक मैंने x के मान पूछे थे, यहां पर मैं y के मान पूछ रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप समय ले सकते हो, अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, एक बार आप सोल्व करो, इसमें आपको कुछ सोल्व करना पड़ सकता है। आप सोल्व करो, बनाओ और आंसर करो। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे थे उसमें मैक्सिमम सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे थे। इस क्वेश्चन में काफी बच्चों के आंसर सही तो है ही, काफी बच्चों के गलत आंसर भी हैं। तो इससे ये पता चल रहा है इसमें कुछ आपका डाउट भी है। ठीक है, इसे मैं एक बार समझाऊंगा, फिर इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए, अब तक आपने अगर आंसर नहीं दिया तो जल्दी से आंसर दे, मैं पोल को एंड करने वाला हूँ, 5 सेकंड और रुकेंगे, फिर मैं बस पोल को एंड करूंगा और चैट को ओपन कर दूंगा। तो अब तक आपने आंसर अगर नहीं दिया है तो जल्दी से जाए आंसर करें, मैं बस पोल को एंड करने ही वाला हूं। ठीक है, अब मैंने पोल को एंड कर दिया और चैट को मैं ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप चैट में आंसर दे सकते हो और अपना डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखी है, एम और एन समांतर है। चलो ठीक है, मैं बना लेता हूं कि रेखा एम और रेखा एन कैसी रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर गलत भी आए हैं, काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके सही तो आए ही हैं, कुछ बच्चों के आंसर गलत भी हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जिनका गलत हो स्पेशली, पहले मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो आंसर इस क्वेश्चन का बी है, 65 डिग्री। ठीक है, अब जिनके भी आंसर गलत हो गए, ठीक है, वो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप अगर देखो, ये 115 डिग्री रेखा एन के नीचे है और एक्स भी रेखा एम के नीचे है, और ये दोनों तिर्यक रेखा ये वाली एल रेखा के बाईं तरफ बन रही है। तो एक्स और 115 डिग्री क्या है, संगत कोण हुए, है ना, ये दोनों संगत कोण हुए। तो हम क्या कहेंगे, एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान 115 डिग्री होगा, क्योंकि एम और एन क्या है, समांतर है। ये चीज देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, समांतर होंगी तभी बराबर होंगी। तो एक्स का मान 115 डिग्री हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे एक्स का मान पूछा जा रहा था क्या, तो एक्स का मान तो नहीं पूछा जा रहा था आपसे, तो वाई का मान पूछा जा रहा था, वाई की वैल्यू बताओ। तो आप अगर ये बताओ, सभी लोग बताएंगे एक्स और वाई का योग कितना होगा, एक्स और वाई को जोड़ देंगे तो कितना होगा। तो वाई कोण कहां पर है, ये वाली कोण है, जिसे मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। तो आप देखो यहां पर जो एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई कैसे कोण है, रैखिक युग्म के कोण है ना, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म को कैसे पढ़े थे हम लोग, एक रेखा पर बनने वाले कोण। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 180 मिलेगा, क्योंकि ये पूरी कोण क्या है, 180 डिग्री की है। तो यहाँ पर अगर इतना 115 डिग्री हो गया तो ये बचा वाला कोण कितना होगा, 180 में से आप 115 घटा दोगे
तो आपका आंसर क्या आएगा? 65 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर 65 डिग्री होगा। काफी बच्चों के आंसर डी थे, 115 डिग्री, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोण कौन से बराबर होंगे? 115 डिग्री x के मान के बराबर होगा, और x निकल गया तो फिर y भी निकल जाएगा, 180 में से आप उसे घटा दोगे तो। चलिए, ये समझ में आया या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर बी क्यों है? y या n लिखकर मुझे बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया या नहीं? और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अगर रिपीट करना है तो वो भी बता सकते हो। चलिए, एक तरीका से और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने f बनाया, इस तरीके से f आप बना लो। इस तरीके से अगर आप f बनाओगे तो आप देख पाओगे कि x और 115 डिग्री संगत कोण है, और f की जो ऊपर वाली लाइन है ये दोनों क्या है? समांतर है। तो x का मान 115 डिग्री हो गया, और x का मान जैसे ही 115 होगा तो y का मान कितना होगा? 180 में से आप 115 घटा दो, 65 डिग्री मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 65 डिग्री है। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गई आपको। अब हम लोग आज के नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, यहां तक अगर आपको सारी चीज समझ में आ गई है तो आप लोग वाई लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, साउंड नहीं आ रही, तो जिनको भी साउंड नहीं आ रही ना, दो ही रीजन से नहीं आती। या तो कोई अपना माइक ऑन करता है, लेकिन अभी कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन नहीं रखा है। ठीक है, कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन नहीं रखा है तो मेरी आवाज आपको जानी चाहिए। दूसरी बात हो सकती है आपका कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब नेटवर्क अगर अच्छी से नहीं आती तो आवाज कट कट के आती है। तो आप दो चीज कर सकते हो, या तो वेट कर सकते हो थोड़ा, या मीटिंग को लेफ्ट करके फिर से उसी लिंक पे क्लिक करोगे तो वापस से इस क्लास में आ जाओगे। तो आप वो काम कर सकते हो, फिर से हो सकता है मेरी आवाज आने लगे। तीसरी काम आप ये देखो, कई बार होता है हम लोग भी अपने घर में जब बैठते हैं तो क्या होता है, कुछ जगह पर अच्छे नेट आती है, कहीं जगह पर नेट नहीं चलती हमारी। तो ट्राई करें कि घर में आप ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आपकी नेट सही चलती हो। ठीक है, जगह बदलने से भी कई बार नेट पे फर्क पड़ जाता है। तो आप ये देखें कि आपके घर में नेट कहाँ पर सही से चलती है। ये सब चीज आप कर सकते हो। ठीक है, तभी मेरी आवाज आने लगेगी आपको, क्योंकि बाकी सभी को मेरी आवाज जा रही है। चलिए, अब हम लोग आज के टॉपिक पढ़ते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन ये तो पढ़ ही रहे थे। अब यहाँ पर हम जैसे अभी पढ़े क्या, संगत कोण के गुण के बारे में पढ़े, है ना। अभी संगत कोण के गुण के बारे में पढ़े कि अगर दो रेखाओं पर संगत, दो समांतर रेखा पर संगत कोण बने रहेंगे तो इनके मान बराबर, इनके मान बराबर हो गया। अच्छा, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपको यही जानना है, संगत कोण को कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। और अगर ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार मैं बता रहा हूँ, यदि कोई दो लाइन, कोई दो भी लाइन है, अगर ये दो पैरेलल लाइन है, इसे ट्रांसवर्सल इस तरीके से काटते हुए जा रही है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो यहाँ पर जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे ना, वो दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के वैल्यू इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही चीज को आपको समझना था। चलिए, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल के प्रॉपर्टीज। तो अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण के क्या गुण होंगे, और कौन से एकांतर कोण, कौन से अल्टरनेट एंगल जब पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा पर बने होंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से संगत कोण के बारे में पढ़े, उसी तरीके से एकांतर कोण के बारे में भी पढ़े। ठीक है, एकांतर कोण तो आपने पढ़ रखा है, उसके गुणों के बारे में अब पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले जो लिख रखा है वो स्टेटमेंट को एक बार सभी लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो पहला चीज क्या लिख रखा है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटी, यानी इंग्लिश में अगर आपको जाननी है तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करती है, तो ऐसे में जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं, एकांतर कोण जो बनते हैं वो बराबर होते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होंगे और एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये सारी चीज हो सकता है कि आपको समझ में ऐसे तो नहीं आएगी, मैंने ये सारी चीजें पढ़ दी और आप बोलोगे सर आपने क्या बोला, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये समझ में हो सकता है नहीं आए। समझ में कैसे आएगी, उदाहरण से आएगी, चित्र से समझ में आता है कोई भी चीज। जब मैथ्स में आप उसको एनालाइज करते हो
तब जाके वो सारी चीजें समझ में आती है। तो यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है कि दो लाइन है जिसे मैं लाल कलर से बना रहा हूं, और इन दोनों लाइन को एक ब्लू कलर से या ग्रीन कलर से एक रेखा एल काटते हुए जा रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको एकांतर कोण को पहचाननी है। तो सबसे पहले आप सभी लोग यहां पर एकांतर अंतःकोण के युग्म आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिख लिख के मुझे बताओगे। सबसे पहले एकांतर अंतःकोण के युग्म सभी लोग एक एक युग्म लिखकर बता दें, क्योंकि ये चीजें मैंने पहले भी पढ़ रखी है हम लोगों ने। सभी लोग एकांतर अंतःकोण के युग्म लिखकर बताएंगे इस चित्र में बनने वाले। अच्छा, मैं बता रहा हूं कोण दो के एकांतर अंतः युग्म कौन सा होगा। अगर मैं एक कोण दो ले रहा हूं तो इसका अल्टरनेट ये अंतःकोण है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। अच्छा, याद नहीं है, क्यों नहीं याद है? ठीक है, अगर याद नहीं है, ठीक है पुष्पेंद्र, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आपको याद तो होनी चाहिए। ठीक है, काफी आसान सी चीज है, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखो, अच्छा ध्यान से देखिएगा। अब 2 और 8 के बारे में क्या बोलोगे? एक युग में बता रहा हूँ, बाकी सब आप समझ जाओगे। 2 और 8 के बारे में आप बोलोगे भाई 2 भी मेरा अंदर के तरफ है, इन एम और एन के बीच वाले में है, तो 2 भी अंतःकोण है, 8 भी अंतःकोण है। अब 2 देखोगे तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है और 8 बाईं तरफ है, मतलब अलग अलग तरफ है, तो हम क्या कहेंगे 2 और 8 क्या है? एकांतर अंतःकोण है। उसी तरीके से आप 3 और 5 को क्या बोलोगे? ये दोनों तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, इसलिए एकांतर कोण है, और दोनों अंदर के तरफ है इसलिए अंतःकोण है, इसलिए एकांतर अंतःकोण हो गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एकांतर बाह्य कोण के युग्म। तो अगर मैं कोण एक को लाल कलर से दिखा रहा हूं, अब कौन सा कोण होगा इसके एकांतर बाह्य? एक के बारे में आप क्या बोलोगे? तो बिल्कुल एक बच्चे का आंसर सही है, काफी लोगों ने आंसर दिया 7। तो 1 और 7 क्या होगा? ध्यान से देखेंगे दोनों बाहर बाहर वाले कोण है, इसलिए ये दोनों बाह्य कोण हो गए। अब एकांतर क्यों? क्योंकि दिख रहा है एक दाईं तरफ है और 7 बाईं तरफ है, तो अलग अलग तरफ है ना, तो हम क्या है कहेंगे 1 और 7 एकांतर भी है और बाह्य भी है, तो एकांतर बाह्य कोण है। और जो बच गया तो उसकी तो मजबूरी है कि 4 और 8 क्या होंगी? यह दोनों भी एकांतर बाह्य कोण होंगे। जब सब हो रहे हैं तो ये भी होंगे, तो कोण 4 और कोण 8 क्या है? एकांतर बाह्य कोण हो गए, क्योंकि ये दोनों भी दिख रहे हैं बाहर बाहर और अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, अब आप सभी लोग ये बताओगे कि क्या यहां पर आप सभी को रेखा एम और रेखा एन समांतर दिख रही है या नहीं दिख रही? रेखा एम और एन समांतर है या नहीं? सभी लोग वाई या एन लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी को दिख रहा है कि रेखा y और रेखा n ये दोनों पैरेलल लाइंस है, समांतर है। तो जब भी दोनों पैरेलल लाइंस में रहेंगे तो एकांतर युग्म जितने भी बनेंगे सभी के मान बराबर होंगे। जिस तरीके से संगत कोण बराबर हो रहे थे उसी तरीके से हम क्या कहेंगे 2 8 के बराबर, 3 5 के बराबर, 1 7 के बराबर और 4 8 के बराबर होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारे कोण आपस में बराबर होंगे। ये 2 8 के बराबर, 3 5 के बराबर, 1 7 के बराबर और 4 8 के बराबर, है ना। तो ये सारी चीज क्या होंगी? ये कोण सब बराबर होंगी। ठीक है, 2 8 के बराबर, 3 5, 1 7, 4 8, तो ये सब क्या है? एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण के युग्म है। अब चलिए, आपको इस स्क्रीन पर सारी चीजें लिखी हुई दिख रही है, जल्दी से आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी चीजें मैंने पढ़ाई वो सारी चीजें यहाँ पर लिख रखी है। और एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप टिक मार के
लिख लोगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तभी सही होंगी जब रेखा एम और एन समांतर हो। अगर एम और एन समांतर नहीं होगी तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई या नहीं? वाई या एन लिखकर बताएंगे मुझे, समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं यहां दे रहा हूं, उसका आंसर आपको चैट में ही देना है, कोई पोल पोल में नहीं जाना। आप ये बताओ कि यहाँ पर जो दो कोण आपको दिख रहे हैं, कोण ए और कोण बी, बस मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओगे। कोण ए और बी एकांतर अंतः कोण है या नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या नहीं, यस या नो? ठीक है, तो आंसर आपका क्या है कि हाँ ये दोनों एकांतर अंतः कोण तो हैं, क्योंकि जेड बन रहा है तो जेड के अंदर वाले कोण एकांतर अंतः कोण होंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। अब बताओगे ए और बी बराबर होंगे या नहीं, वाई या एन? ए और बी बराबर होंगे या नहीं, कौन ए का मान कौन बी के बराबर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर नहीं जेड, हो वेरी गुड, नहीं होगा। लेकिन आप अपना माइक बंद रखें। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही था। यहाँ पर जो जेड के ये जो दोनों लाइन जो दिख रहे हैं ये दोनों समांतर नहीं दिख रहे, तो हम क्या कहेंगे, एकांतर अंतःकोण तो हैं लेकिन बराबर नहीं हो। ठीक है ना? तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। आप इस तरीके से भी देख सकते हो, आप जेड बनाओगे, जब भी जेड की ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों कोण हमेशा बराबर हो। एक बार और देख लो, आप किसी भी तरीके से जेड बना दो। मैं अगर इस तरीके से बना दे रहा हूं, अगर कह रहा हूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे अगर ये दोनों पैरेलल है। तो ये काफी जल्दी से आप इसे समझ पाओगे। कैसे भी आप अगर जेड बना दो, इसके ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, आप कैसे भी जेड बना दो। ठीक है, अगर समांतर है तो पैरेलल हो, समांतर है तो मान इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं। चलिए, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई है। तो आपके क्या करना है, क्वेश्चन दिख रहा है, आप सभी को पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। जल्दी से आंसर करेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। हमारा समय भी होने वाला है तो जल्दी से, मैं ज्यादा समय तो आपको नहीं दूंगा, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें। पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें। तो आपको यहाँ पर x का मान बताना है कि x का मान कितना होगा। और काफी बच्चों के आंसर तो सही है, मैक्सिमम तो सभी के आंसर सही है, लेकिन एक दो बच्चा ऐसा है जिसका आंसर गलत भी हो रहा है। तो ध्यान से करें x का मान कितना होगा, क्योंकि गलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने इतने डिटेल में अगर पढ़ाया है तो ये सारी चीजें आपको समझ में तो आनी चाहिए। काफी आसान सा था। तो आपको बताना है कि x का मान कितना होगा, और कुछ बच्चों के आंसर गलत भी आ रहे हैं। तो आंसर अगर गलत है तो कोई बात नहीं, वो तो मैं समझा ही दूंगा, लेकिन आप ट्राई करो कि आपका आंसर सही हो। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अगर आपने अब तक आंसर नहीं दिया तो जल्दी से आंसर करें, मैं बस पोल को एंड करने वाला हूं, 5 सेकंड रुकेंगे, पोल को एंड कर दूंगा। चलिए, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और कोई भी डाउट हुआ तो आप चैट सेक्शन में मुझसे पूछ लोगे। चैट को मैंने ऑन कर दिया है ना। चलिए, तो एक्स का मान निकालना है आपको। आप क्या करोगे, सबसे पहले दो तरीका, सबसे आसान तरीका मैं सबसे पहले बता रहा हूं। देखो, काफी आसानी से आप आंसर कर पाओगे इससे। आप यहाँ पर अगर जेड बनाने की कोशिश करो तो आपको दिख रहा है 120 डिग्री और 1 डिग्री। यहाँ पर मैं एक तरीके से उल्टा जेड बना सकता हूँ, है ना? आप सभी को जेड दिख रहा है। अब जेड के अंदर वाले जो कोण हैं, ये दोनों कोण को आप क्या बोलोगे? ये दोनों एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों कोण कैसे हैं? एकांतर अंतः कोण है। चलिए, इतनी चीज तो समझ में आ गई।
अब बताओ जेड का जो ये दोनों लाइन है जिसे मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये वाली और ये वाली समांतर है या नहीं? तो देखो यहाँ पर दे रखा है एल और एम समांतर है, यहाँ भी लिख रखा है एल और एम समांतर है। तो अगर ये दोनों समांतर है तो एक्स का मान बिल्कुल 120 डिग्री के बराबर होंगे। एकांतर अंतःकोण के युग्म क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं, है ना। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। कुछ बच्चों के आंसर सी थे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो आंसर गलत होगा। और आपको समझ में आ गया होगा, जो भी बच्चा सी बोला था तो आपको समझ में आ गया होगा। एकांतर अंतःकोण पहचानने का एक और तरीका था आपका, आप इस तरीके से भी देख सकते थे कि यहाँ पर रेखाएं हैं और ये दोनों समांतर रेखाएं और इसे तीसरी रेखा काटते हुए जा रही है। तो आप देख सकते हो 120 डिग्री इसके दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है, तो ये दोनों एकांतर कोण है, दोनों ही इसके बीच में है, तो ये दोनों अंतःकोण है। तो एकांतर अंत हो गए और रेखा पैरेलल थी, समांतर थी, यहाँ पर दे रखी है, तो हम क्या कहेंगे? एक्स का मान 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं? चैट सेक्शन में आप बताएंगे वाई या एन लिखकर। फिर आज का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। आप ही लोग बताएं एक और क्वेश्चन किया जाए या नहीं, करे या नहीं, वाई या एन? ठीक है, आप सभी लोग बोल रहे हो वाई। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहां पर फिर से आपको एक्स का मान बताना है। इस क्वेश्चन में आपको एक्स का मान बताना है। सभी लोग आंसर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। अब मैं चैट को ऑफ नहीं कर रहा, तो कोई भी आंसर चैट में नहीं करेगा, पोल में ही आप आंसर दो। चैट को मैं बंद नहीं कर रहा। तो आपको बताना है कि एक्स का मान कितना होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, एक्स का मान कितना होगा। तो आपको बताना है इस आकृति में जो भी इमेज दिया है वहां पर एक्स का मान कितना होगा। ये काफी आसान क्वेश्चन था, इतना समय आपको नहीं लेना है। जो क्वेश्चन में कुछ बनाने की होती है मैं खुद समय दे देता हूँ। तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, आप काफी जल्दी से आंसर कर पाओगे। मैं बस 5 सेकंड और दूंगा आपको समय, 5 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद मैं पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। मैं गिनती गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1। अब मैं एंड कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये इतना आसान क्वेश्चन है, आप तुरंत यहां से आपको समझ में आ जाएगी। 140 डिग्री, कुमार पाल के नाम से जो बच्चा है या सुहानी कुमारी, आप दोनों का आंसर है ऑप्शन बी 140 डिग्री। चलिए ठीक है, देखते हैं कि इसका आंसर 140 डिग्री है, ये क्या है। अच्छा, सत्येंद्र कुमार आपका भी आंसर 140 डिग्री है। काफी बच्चों के आंसर 140 डिग्री है। चलिए ठीक है, अब जिसके भी आंसर 140 डिग्री है वो तो खासकर ध्यान से सुनेंगे, और जिसके भी आंसर जो भी है सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, काफी बच्चों के आंसर 140 डिग्री है। ठीक है, तो देखते हैं 140 डिग्री होगा या क्या होगा। चलिए, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता रहा हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, 80 डिग्री है। अब आपको समझ में आएगा कि हमारा आंसर 80 डिग्री क्यों है। चलिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये 80 डिग्री है, ठीक। अच्छा, ये बताओ, रेखा एन और रेखा एम, जिनके भी आंसर गलत थे सभी लोग चैट सेक्शन में अब लिख के बताएंगे। रेखा एम और एन इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा है या नहीं? हाँ या ना? प्रतिच्छेदी रेखा है या नहीं? जिसके आंसर गलत थे वो भी मुझे बताएंगे। जो भी बच्चों के आंसर 140 डिग्री हो रहे थे, कुमार पाल, सुहानी कुमारी, सत्येंद्र कुमार, ममता साइनी, आप सभी के आंसर 140 डिग्री थे, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप सभी लोग पहले बताएंगे। हाँ, दिख रहा है कि ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। अब मैंने प्रतिच्छेदी रेखा में क्या पढ़ाई थी? यदि दो रेखा दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो सामने सामने वाले जो कोण होंगे इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और इनके मान बराबर होते हैं, ठीक है। तो जो चीजें मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाई है वो सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि वो कभी भी आ सकती है।
तो यहाँ पर आपको संगत कोण एकांतर कोण का तो कंसेप्ट ही नहीं लगाना। आपको दिख रहा है कि 80 डिग्री और 1 डिग्री क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और आमने सामने की कोण है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, और इसलिए इन दोनों के मान बराबर होंगे, तो x का मान 80 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 80 डिग्री है। 140 डिग्री कभी नहीं हो सकता। ठीक है, 140 डिग्री इसका मान कैसे होगा, नहीं होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर दूसरे तरीके से आप देखो तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये 80 डिग्री है तो y उसका संगत कोण है, तो y भी 80 डिग्री होगी। और y और x क्या है, y और x क्या है, एकांतर अंतर कोण है, तो ये दोनों इसलिए 80 डिग्री होगी। तो इतना जानने का जरूरत भी नहीं है, आप क्या करो, बस इस कोण और इस कोण को देखो, तो ये दिख रहा है शीर्षाभिमुख कोण, मतलब आमने सामने के कोण है। तो दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो आप साफ बोलोगे कि अगर ये x है तो ये भी x है, दोनों के मान बराबर होंगे। चलिए, समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग बताएं y या n, कोई भी डाउट है क्या इस क्वेश्चन में या आज के क्लास में, कोई भी डाउट है क्या? अच्छा, मैंने पूछ ही दिया तो आप लोग, कुछ लोग n लिख रहे हो, कुछ लोग y लिख रहे हो। n मतलब कोई डाउट नहीं है, ठीक है, n मतलब कोई डाउट नहीं और y मतलब डाउट है, तो डाउट है तो अपना डाउट टाइप कर दो। चलिए, अभी क्या होगा, आपको मेरी स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए नहीं दिखेगी, कोई भी अभी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, कोई भी अभी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, अभी सभी लोग अपना होमवर्क नोट करेंगे, उसके बाद आप लोग क्लास। हाँ, अब आप लोग बताओ कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही, हाँ या ना? चलिए, आपको स्क्रीन दिख रही है। आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है क्या जिसको ये बुक अब तक नहीं मिली है? जिसके पास नहीं मिली है ये बुक, वो बताए। हाँ, वो चैट में लिखकर बताएंगे नहीं मिली है, चैट में लिख दो एक बार, मैं देख लूंगा किनको किनको बुक नहीं मिली, लिखना चैट में नहीं मिली है, इतना लिख दो आप। मिल गई है तो नहीं बताना है आपको, मुझे पता है कि काफी बच्चों को मिल गई है, जिनको नहीं मिला है वो बस लिख देंगे नहीं मिली। ठीक है, नहीं मिले, ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं जिनको भी ये वाली नहीं मिली है। तो जिनको मिल गई है सबसे पहले तो वो ध्यान से सुन लें कि आपको होमवर्क क्या बनाना है, एक्सरसाइज 12.1 और 12.2, 12.1 और 12.2 में टिक लगाएंगे, 12.1 और 12.2 में टिक लगाएंगे। ठीक है, नहीं मिली कोई बात नहीं, मिल जाएगी, आगे आने वाले कुछ ही दिनों में आप सभी को ये बुक मिल जाएगी। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आप सभी तक ये बुक पहुंचा दी जाए, क्योंकि हमें पता है कि जब तक आपको बुक नहीं मिलेगी आपको होमवर्क बनाने में कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी, स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, कॉपी में बनाना पड़ता है, मुझे पता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको ये बुक मिल गई है तो 12.1 और 12.2 ये दो एक्सरसाइज में टिक लगाएंगे, और वही होमवर्क है आज का आपका। जिसके